हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं स्टडी सूत्रा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं बैंकिंग लॉस के बारे में, जो एक नया अमेंडमेंट बिल आया है 2024 में। तो फिर देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुआ है इसमें और क्या क्यों इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ गई। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है जो कि इसको चेंज किया गया है। इसका पहला ऑब्जेक्टिव तो है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है उसको इन्हेंस किया जा सके और इम्प्रूव गवर्नेंस कि गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके और बैंकिंग सेक्टर में स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं कि ये पास कब हुआ। तो लोकसभा में ये 3 दिसंबर 2024 को पास हुआ। एग्जाम्स के लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए 3 दिसंबर 2024 सभी लोग याद रखेंगे। और देखते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं इसमें। तो सबसे पहले जो रिफॉर्म हुआ है वो नॉमिनेशन को लेकर के रिफॉर्म हुआ है कि अकाउंट होल्डर जो है अब कितने नॉमिनेशन नॉमिनेट कर सकता है लोगों को। तो 4 इंडिविजुअल्स को वो नॉमिनेट कर सकता है। और नॉमिनेशन 2 तरीके के होते हैं। एक तो चारों को एक साथ नॉमिनेट कर देना और एक होता है सक्सेसिव नॉमिनेशन। सक्सेसिव नॉमिनेशन क्या होता है? सक्सेसिव नॉमिनेशन ये होता है कि जिसका नाम पहले नंबर पे लिखा जाएगा, अगर इन केस वो नहीं रहता है तो सेकंड वाले को मिलेगा, वरना फर्स्ट वाले को ही पूरा पूरा अमाउंट मिल जाएगा जो भी अकाउंट में होगा। और अगर सक्सेसिव नॉमिनेशन नहीं किया गया है तो सबको, मान लीजिए चार चार को नॉमिनेट किया एक पर्सन ने, तो चारों को 25-25% करके पूरा वो मिल जाएगा। और अगर उसने सक्सेसिव नॉमिनेशन ऑप्ट कर रखा है तो उस तरीके से मिलेगा जैसे मैंने पहले बताया। और देख लेते हैं, जो लोकल होल्डर होंगे उनको अलाउड होगा केवल सक्सेसिव नॉमिनेशन। मतलब उनका जो लॉकर है उसका एक्सेस केवल सक्सेसिव वे में ही दिया जाएगा नॉमिनी को। मतलब जिसका नाम पहले नंबर पे दिया है अकाउंट होल्डर ने, तो उसको ही सबसे पहले एक्सेस करने को दिया जाएगा उसका लॉकर। वरना सेकंड नंबर वाले को तब दिया जाएगा जब फर्स्ट नंबर वाला अवेलेबल ना हो या हो ना हो वो अब। ठीक है। और देखते हैं कि अपडेटेड डायरेक्टरशिप के क्या रूल आ गए हैं। पहले जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था वो 5 लाख रुपए था, अब उसको 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये जो 5 लाख का अमाउंट है ये 60 साल पहले का अमाउंट है। तो उस हिसाब से उस समय ये रकम बहुत बड़ी होती थी, लेकिन अब के लिए ये थ्रेशोल्ड बहुत छोटा हो चुका है। तो अब इसको 5 लाख से 2 करोड़ कर दिया गया है। और देखते हैं कि ऑपरेशन चेंजेस क्या क्या हुए हैं। इसमें क्या किया गया है कि आरबीआई की जो पीरियोडिक साइकिल होती थी फोर्टनाइट की, यानी 14 दिन की जो साइकिल होती थी उसको बदल दिया गया है। अब ये किस तरीके से काम करेगा? अब ये इस तरीके से काम करेगा कि अब बैंक्स को जो अपनी रिपोर्ट देनी होती है वो अब मंथ में 2 बार देंगे। जैसे एक मान लीजिए 15 तारीख को दे दी, तो अगली जो भी मंथ का आखिरी दिन होगा, चाहे वो 28 हो, चाहे 30 हो, चाहे 31 हो, तो मंथ में अब 2 बार रिपोर्ट जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक 14 तारीख को चली गई, एक 28 तारीख को चली गई, अगले मंथ में फिर वो 14 दिन बाद जा रही है। अब इस हिसाब से नहीं चलेगा। अब एक मंथ में ही क्लियर हो जाएगा, 2 बार आरबीआई को रिपोर्ट देनी होगी बैंक को। और देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स के जो डायरेक्टर थे उनका भी टेन्योर चेंज कर दिया गया है। पहले 8 साल होता था, अब उसको 10 साल कर दिया गया है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स के जो डायरेक्टर होते थे उनका टेन्योर को चेंज कर दिया गया है। बाकी सब बैंकों के नहीं, केवल कोऑपरेटिव बैंक के लिए ही ये रूल है। देख लेते हैं जो ये प्रोफेशनल बैंकिंग मैनेजमेंट है इसमें क्या चेंज आया है। इसमें एम्फेसिस किया गया है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रोफेशनल हैंडलिंग बैंक को एम्फेसिस करे, मतलब और बढ़ावा दे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।